जी सर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिनांक 18/9/2024 को 6:30 बजे करीब में नगर थाना अंतर्गत नीम गली में बैजू सेठ को गोली मार कर जख्मी कर दिया गया था और इलाज लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह केस एक चुनौतीपूर्ण केस था। पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार और उनके आदेश के आलोक में त्वरित रूप से एक टीम का गठन किया गया और टीम उसी दिन से काम करना प्रारंभ कर दी थी। उस दिन घटनास्थल पर 2 तथ्य प्राप्त हुए थे। एक तथ्य ये प्राप्त हुआ था, घटनास्थल पे गोली का खोखा मिला था, और दूसरा तथ्य ये हुआ था कि मृतक और जो अपराधी थे वो लगभग में 10-12 मिनट बैठ करके बात किए थे और एक संबोधन आया था, मामू मामू कह करके बात किए थे। इससे मालूम चला था कि कहीं न कहीं एक दूसरे से ही परिचित हैं। उसी क्रम में रास्ते में हमारी जो टीम काम की उसमें सीसीटीवी फुटेज कुछ आया और उसके आधार पर हम लोग पहचान और चिन्हित करने के जो दावा किए थे, उस दावा के तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम सन्नी कुमार है और वह झिल्ली चौक मथुरापुर थाना का रहने वाला है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने कांड का सफल उद्भेदन कराया और उसने ये बात बताई कि घटना के एक दिन पहले एक विशाल नाम का लड़का एक फूल दुकान पर काम करता था और उसका स्टाफ था। बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर के मृतक के परिजन जाकर के विशाल को मारपीट किए थे और विशाल का दोस्त राकेश उर्फ महाकाल है। ये प्लानिंग बनाया कि चूंकि मारपीट विशाल के साथ हुई थी और उसी प्लानिंग के तहत एक योजना के तहत ये आकर के राकेश और सनी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और राकेश के द्वारा गोली मार करके जख्मी किया जाता है। छापामारी चल रही है। राकेश और अन्य अभियुक्त विशाल भी फरार हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे और अन्य चीज़ों पर भी काम हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हर एक व्यक्ति को लोकेट किया गया है, कौन कहां पर था, क्योंकि यह घटना योजना के तहत कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया और सही रूप से केस का तथ्य पर और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इस टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया है। इस टीम में थाना अध्यक्ष नगर आशुतोष कुमार, मुकेश कुमार, मथुरापुर थाना अध्यक्ष प्रताप कुमार सिंह, अमर कुमार एवं प्रवीण कुमार की महती भूमिका है। इस विधि व्यवस्था में भी जो आया था मामला, उसके बावजूद ये लोग अपने एकनिष्ठ होकर के इस कांड के उद्भेदन में लगे हुए थे और उसमें सफलता मिली है। इस टीम को विशेष रूप से पुरस्कार के लिए अनुशंसा की जाएगी। विवाद का कोई बहुत गंभीर मामला नहीं था। फूल को लेकर के बच्चों में झगड़ा हुआ था। उसी क्रम में वो बच्चा आता है, मृतक के परिवार वालों को खबर करता है। मृतक के परिवार के कुछ लोग जाते हैं और वहां जो फूल दुकानदार थे उससे बहस होती है और स्टाफ को मारपीट करते हैं। उसी स्टाफ का नाम था विशाल, जो इस घटना में विशाल का ही दोस्त राकेश था, राकेश उर्फ महाकाल। राकेश उर्फ महाकाल पहले भी जेल जा चुका है मथुरापुर के एक केस में, वो आपराधिक पृष्ठभूमि में रहा है। उसका सहयोग लेकर के ये हत्या की गई है। उसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई, एक अपराधी की गिरफ्तारी हो, अन्य अपराधी की गिरफ्तारी अविलंब आप हो जाएगी। मेरी टीम काम कर रही है, जैसा ही गिरफ्तारी होगा आपको सूचित किया जाएगा।
ये खुद घटनास्थल पर मौजूद था और ये खुद गाड़ी से चला करके आया था। जो सीसीटीवी फुटेज भी जारी हम लोग किए थे उस पहचान के लिए, ये वहां पर था। इसने 2 काम किया था। जो कपड़ा पहना था उसको छिपा दिया था, जिसकी बरामदगी भी हुई है, और उसी रात में अपना हेयर स्टाइल को ये अपना कटिंग करवाया था जा करके कि ताकि हमारी पहचान न हो, यानी पहचान छिपाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस जो है इस पर अपना तकनीकी साक्ष्य आधार पर इसको पहचान कर, गाड़ी जो राकेश महाकाल के पास है और गाड़ी भी राकेश महाकाल की ही है, उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।